हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म किया था। आज हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या आते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टीज आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में होल नंबर जो है क्लोजर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। पहले अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्लोजर होते हैं, वो क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर जो है क्लोजर होता है अंडर एडिशन। मतलब क्या है कि जब हम दो होल नंबर को, एग्जांपल लेते हैं, दो होल नंबर 2 और 5। 2 क्या है? होल नंबर है। 5 क्या है? होल नंबर है। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो इन दोनों का सम जो भी क्या इन दोनों का सम भी क्या आता है? होल नंबर आता है। जैसे कि 2 + 5 = 7। 7 भी क्या है? होल नंबर है। जब हम दो होल नंबर का सम करके उन दोनों का सम भी अगर होल नंबर आते हैं तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहते हैं। दो होल नंबर का हम सम करके उनका सम भी अगर होल नंबर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। जब हम दो होल नंबर लेते हैं, 4 × 6 लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की केस में, 4 क्या है? होल नंबर है। 6 क्या है? होल नंबर है। इन दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्रोडक्ट जो भी आता है, जैसे कि 4 × 6 24, अगर ये भी होल नंबर आते हैं तो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी होल नंबर जो है क्लोजर है किसी केस में? मल्टीप्लिकेशन की केस में। जैसे कि 4 यहाँ होल नंबर है, 6 यहाँ होल नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आए। 24 भी क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि होल नंबर जो है क्लोजर है किसके केस में? एडिशन के केस में। और दूसरा होल नंबर जो है क्लोजर है किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्लोजर का मतलब क्या होता है? जब दो होल नंबर का सम करते हैं और प्रोडक्ट उनका सम भी अगर होल नंबर आते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन होगा। अगर दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट भी अगर होल नंबर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहां पे बात रही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर जो है क्लोजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जांपल हम दो होल नंबर लेते हैं, 5 और 3। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 में 5 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। 5 होल है, 3 भी होल नंबर है। दोनों को माइनस कर देते हैं, 2 आ जाता है। 2 भी होल नंबर है। अब यहां तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। लेकिन इसी चीज को उल्टा कर दो, 3 में से 5 माइनस कर दो। 3 में से 5 माइनस कर दो। 3 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 3 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, लेकिन -2 जो है होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, माइनस में कभी होल नंबर नहीं आता है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर क्लोजर नहीं होगा। अब डिवीजन की केस में ले लो, 4 / 2। 4 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 4 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और इनका क्वेश्चन 2 आया, ये भी होल नंबर है। तो यहां भी होल नंबर जो है क्लोजर हुआ।
लेकिन इसी चीज को उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.5। 2 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 छोटा हुआ, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 आ गया, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 0.5। 0.5 होल नंबर नहीं है, तो डिवीजन के केस में भी होल नंबर क्लोजर नहीं होगा। होल नंबर क्लोजर कब होगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होल नंबर जो है क्लोजर होते हैं। तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में ही होगा, ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होगा। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई नहीं होता है। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है? सबसे पहले अंडर एडिशन के केस में पढ़ते हैं। अंडर एडिशन के केस में अब जब हम दो होल नंबर का सम करते हैं, कोई भी दो होल नंबर ले लो, 1 + 3 ले लो, 1 + 3, 1 क्या है? होल नंबर है, 3 क्या है? होल नंबर है। अब इन दोनों का होल, ये दो होल नंबर हमने क्या किया? सम किया। इन दो नंबर का हमने क्या किया? सम किया। अब इनके ऑर्डर को चेंज करके, ऑर्डर मीन्स जो पहले लिखा था वो बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा था वो पहले लिखेंगे। यहाँ यानी 3, यहाँ 1 + 3 लिखा है, यहाँ इस बार 3 + 1 लिखेंगे। अगर इन दोनों का सम सेम आता है, 1 + 3 और 3 + 1 का सम सेम आता है, तो ये क्या होगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 1 + 3 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दोनों क्या आया? इक्वल आया। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद, ऑर्डर मीन्स जो पहले और लिखा था वो बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा था वो पहले लिखेंगे। तो इनका ऑर्डर चेंज, जैसे कि 1 + 3 लिखा, इस सेट 3 + 1 लिखा, ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद इन दोनों का सम क्या आया? इक्वल आया। जब ये इक्वल आते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। तो एडिशन की केस में होता है। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होना चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर चेंज करने के बाद प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि कोई दो इंटीजर ले लो, 7 और 4 के लेते हैं, 7 × 4 कर दिया। अब इस बार क्या करना है? 4 × 7 करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। पहले 7 × 4 किया, अब 4 × 7 करना है। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा। तो 7 4 = 28, 4 7 = 28, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 28 सेम आता है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। जैसा कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 7, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 7 - 2, 2 - 7, अब इसका ऑर्डर चेंज किया, 7 - 2, 2 में से 7 निकाल देंगे तो -5 आ जाएगा, 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। ये -5 है, ये +5 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। अब इसी का डिवीजन में लेते हैं, 10 / 2, अब 10 / 2, अब इससे ले लो 2 / 10, अब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 = 10, 5 आ जाएगा। 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। 5 और 0.2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल सेटिस्फाई नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ये हुआ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है
मल्टीप्लीकेशन विथ जीरो, मल्टीप्लीकेशन विथ जीरो, मल्टीप्लीकेशन विथ या बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जीरो से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर बाय जीरो। या अब किसी भी होल नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अच्छा 9 क्या है, होल नंबर है, 9 को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो आ जाता है। या 125 ले लो, 125 को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो आ जाता है। या 9254 ले लो, इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो आ जाता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि जब किसी भी होल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाता है, प्रोडक्ट भी जीरो आ जाता है। प्रोडक्ट भी जीरो आ जाता है, प्रोडक्ट भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी होल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो आ जाता है। अब इसके बाद है डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवीजन ऑफ जीरो, सॉरी डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जीरो से मल्टीप्लाई करने से तो जीरो आया, लेकिन डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवाइड करने से क्या होगा, ये देखो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये चीज याद रखना, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं है, ये क्या है क्या नहीं, ये नंबर ही नहीं आएगा। जैसा कि 5 डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं। अच्छा 19 डिवाइडेड बाय जीरो, ये भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं, मतलब डिवाइड, जीरो से डिवाइड करने से कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी नंबर नहीं बनता है। और दूसरा है इसमें जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये चीज याद रखना है। यहाँ पे दो मेन चीज है, मल्टीप्लाई में तो जीरो ही आता है, ये तो इजी है, लेकिन डिवीजन की केस में दो चीज आ जाता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पांचवा है जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, जीरो आ जाएगा, लेकिन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दो, ये नॉट डिफाइंड है, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है, ये कोई भी नंबर नहीं बने। तो ये दो चीज कंफ्यूज नहीं होने, इन दोनों को ध्यान से याद रखना है। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, जीरो आ जाएगा हमेशा, लेकिन किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड में जीरो आ जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ये दो चीज याद रखना है। तो बाकी के प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच।